इस वक्त मैं अमेरिका के एक कम्युनिटी कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। इस कॉलेज में स्टूडेंट्स के आने का एक बहुत बड़ा मकसद सस्ती तालीम हासिल करना है। वो इसलिए कि अगर यहाँ पर किसी प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी बड़े पब्लिक कॉलेज में भी वो जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाई का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 70% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए कॉलेजेस में लोन लेना पड़ता है, उधार पैसे लेने पड़ते हैं। कितना उधार है? तकरीबन 4 करोड़ या उससे ज़ायद स्टूडेंट्स किसी ना किसी तरीके से पब्लिक या प्राइवेट लोन्स लेते हैं और इस पूरे लोन की मजमूई तादाद है $1.5 ट्रिलियन से भी ज़ायद, $1.6 ट्रिलियन, 1600 अरब डॉलर। ये रकम कनाडा की इकॉनमी जितनी बड़ी है। और अगर इसे पाकिस्तान की मईशत से कंपेयर करने जाएं तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तकरीबन 5 से 6 साल तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। ये इतना पैसा है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में जितने भी स्टूडेंट्स लोन लेते हैं उन पर ऑन एवरेज तकरीबन $30,000 तक का उधार होता है स्टूडेंट लोन, जो कि वो माहाना किस्तों में पे करते हैं, तकरीबन $300 से $400 पर मंथ। अमेरिका में ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि अब कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोन लिए हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से ये लोन्स नहीं चुका सकते। जॉब मार्केट की तंगी है, उनको ऐसी अपनी मतलब की जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर पाते, लेकिन ये सारा लोन लेकर बैठे हुए होते हैं। इसी मसले को हल करने के लिए हर बार अमेरिका में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की तरफ से, हुकूमती ऑफिशल्स की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल्स पेश किए जाते हैं इस स्टूडेंट लोन से डील करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं वही 2-4 जो प्रपोजल्स हैं उस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी फ़िलहाल अमेरिका में इस क्राइसिस से डील करने के लिए सदर बाइडन ने अपने ऑफिस में आते ही इस स्टूडेंट लोन्स की जो माहाना एक साथ जो वो पे करते थे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, ये कोविड पेंडेमिक की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना है, वो अभी फ़िलहाल उन्होंने रोक दी हैं, यानी उसको सस्पेंड कर दिया है। जब तक ये फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ की इकॉनमी बेहतर नहीं होती तब तक स्टूडेंट्स को ये रिलीफ दिया गया है कि अभी अपनी जो माहाना किस्तें जो है वो पे करते हैं वो ना करें। दूसरा प्रपोज़ल कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से यहाँ पर ये सामने आया है कि ये जितना भी स्टूडेंट लोन है उसमें लोगों को रिलीफ दिया जाए। कोई कहता है कि $10,000 तक इनके पैसे माफ़ कर दिए जाएँ, कोई कहते हैं 20, कोई कहते हैं $50,000 तक इनका जो उधार है, जो लोन है, इस पर उसको माफ़ कर दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन उनकी इनकम कितनी है। जो कम इनकम के लोग हैं उनका, जिनकी ज़्यादा इनकम है उससे कम लिया जाए या किसी न किसी तरीके से उनको भी रिलीफ दिया जाए। कुछ पॉलिटिशियंस तो यहाँ तक भी प्रपोज कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्टूडेंट लोन जो है $1.6 ट्रिलियन का, उसे मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी सुना दी जाए कि आज से आपको कोई भी उधार जो आपने लिया हुआ है उसे वापस नहीं चुकाना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अमेरिकी पॉलिसी मेकिंग के लिए, या बहुत बड़ी पॉलिसी होगी अमेरिका के लिए, जो इस वक्त के जो अंदाजे हैं इकोनॉमिस्ट हैं उसको देख कर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा पॉसिबल फ़िलहाल अमेरिका में नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ की जॉब मार्केट्स में तंगी नज़र आ रही है या जॉब्स के जो नेचर हैं वो बदलते जा रहे हैं और कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मुख्तलिफ स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में और बड़े पब्लिक कॉलेजेस में, तो ये स्टडी का जो प्रोसेस है यहाँ पर रहने वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो मज़ीद तंग से तंग होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। इसको आने वाले दिनों में यहाँ की हुकूमत या पॉलिसी मेकर्स किस तरह टैकल करते हैं ये देखने वाली बात है। आपकी नज़र में इस इशू से कैसे डील किया जा सकता है आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।